हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाले DCA PGDCA एग्जाम के लिए MS एक्सेस सब्जेक्ट के मोस्ट IMP क्वेश्चन को जानेंगे। MS एक्सेस में 5 यूनिट हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डेटाबेस क्या है। रिलेशनल डेटाबेस को उदाहरण सहित समझाइए। तो डेटाबेस क्या है और रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, DBMS और RDBMS में आपको अंतर पढ़ना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, डेटाबेस आर्किटेक्चर को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका डायग्राम आपको बनाना सीखना है और इसमें जैसे एक्सटर्नल व्यू लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल व्यू लेवल, इनको कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, रिलेशनशिप क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो रिलेशनशिप क्या है ये आपको पढ़ना है और रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, जैसे 1 to 1, 1 to many, many to many, इस प्रकार की रिलेशनशिप आपको थ्योरी में तैयार करनी है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट। इसमें आपको की तैयार कर लेनी है, की जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, सुपर की, इन की के बारे में आपको पढ़ना है। फिर शॉर्ट नोट का सेकंड है ER मॉडल। तो इसमें आपको ER मॉडल को पढ़ना है कि ER मॉडल क्या है, ER मॉडल कैसे बनाया जाता है और इसमें जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो आपको पढ़ लेना है। यूनिट फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो जो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन है ज़्यादातर PGDCA वालों के लिए उपयोगी रहेगा, DCA में ये पूछा नहीं जाता है। तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसके प्रकार, जैसे फर्स्ट NF, यहाँ पर F होगा, NF होता है, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF, फोर्थ NF और फिफ्थ NF। कन्वर्जन क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एवं टेबल में रिकॉर्ड कैसे जोड़ते हैं एवं हटाते हैं। ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, ये इसी के साथ आएगा। तो MS एक्सेस में एक डेटाबेस आप कैसे बनाएंगे अर्थात टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल में कोई नया रिकॉर्ड आपको ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे और किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, इसकी स्टेप तैयार कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, MS एक्सेस में डेटा टाइप को समझाइए। तो MS एक्सेस में जितने डेटा टाइप होते हैं जैसे नंबर, टेक्स्ट, मेमो, करेंसी, लुकअप विजार्ड, अटैचमेंट, ये सभी डेटा टाइप आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, MS एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टीज को समझाइए। MS एक्सेस की जितनी भी फील्ड प्रॉपर्टी हैं जैसे कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, इनपुट मास्क, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। जब हम टेबल तैयार करते हैं तो टेबल के नीचे फील्ड प्रॉपर्टी शो होती हैं, उन सभी फील्ड प्रॉपर्टी को आपको पढ़ना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, MS एक्सेस में डेटा वैलिडेशन रूल एवं वैलिडेशन टेक्स्ट को समझाइए। MS एक्सेस में वैलिडेशन रूल क्या होते हैं और वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है ये आपको पढ़ना। ये दोनों भी MS एक्सेस की फील्ड प्रॉपर्टी हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो वो भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें फ्रीज कॉलम, शॉर्ट एंड फिल्टर, कैप्शन और डिफॉल्ट वैल्यू, ये दो पॉइंट जैसे कैप्शन और डिफॉल्ट वैल्यू ये भी फील्ड प्रॉपर्टीज ही हैं। तो यहाँ पर आप फील्ड प्रॉपर्टीज को तैयार करते तो ये दोनों भी इसमें आ जाएंगे फील्ड प्रॉपर्टी में। फिर इसके बाद थर्ड यूनिट है। तो थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस में टेबल के बीच रिलेशनशिप स्थापित करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो दो टेबल के मध्य हम रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं उसकी आपको यहाँ पर स्टेप सीखनी है। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था, वहाँ पर जो रिलेशनशिप था वो थ्योरी लिखने के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप स्थापित करने की प्रक्रिया, तो यहाँ पर हमको इसकी स्टेप बताना होगा कि इसको हम कैसे तैयार करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, MS एक्सेस में क्वेरी तैयार करना। क्वेरी विजार्ड को समझाइए। तो विजार्ड विधि से हम कैसे क्वेरी तैयार करते हैं और कितने प्रकार की होती हैं, जैसे सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड, एक्शन क्वेरी जैसे मेक टेबल क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, ये सभी क्वेरी को पढ़ना है और इनकी स्टेप याद करना है कि कौन सी स्टेप होती है क्वेरी को तैयार करने की। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझाइए। इंटीग्रिटी के 3 रूल होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट। तो ज्वाइन टेबल, दो टेबल को हम आपस में ज्वाइन कैसे कराते हैं। डिलीट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को डिलीट करना है। एडिट रिलेशनशिप, जो दो टेबल के मध्य रिलेशनशिप बनी है उसको डिलीट कैसे करते हैं। और जो
रिलेशनशिप है उसमें अगर हमको एडिटिंग करनी है तो वो कैसे करते हैं, इसमें हमको तैयार कर लेना। तो ये 3rd यूनिट के IMP क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 यूनिट। तो 4th यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, MS एक्सेस में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म के विभिन्न प्रकार को समझाइए। तो MS एक्सेस में आप एक फॉर्म कैसे बनाते हैं और फॉर्म के प्रकार होते हैं, जैसे कॉलमनर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डेटा शीट फॉर्म, जस्टिफाइड फॉर्म। तो इस प्रकार के फॉर्म के प्रकार होते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर 4th यूनिट का 2nd क्वेश्चन है, फॉर्म में हेडर फुटर लगाना। तो एक फॉर्म में आप हेडर और फुटर कैसे लगाते हैं, हेडर जो कि फॉर्म के ऊपर लगता है और फुटर फॉर्म के नीचे लगता है। तो इसके लगाने की स्टेप याद कर लेनी है। फिर उसके बाद 3rd क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट। तो इसमें फर्स्ट है लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लेबल, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। तो इसमें आपको एक रेडियो बटन भी तैयार करना है। फिर उसके बाद यूनिट 5 देखें। तो यूनिट 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट के प्रकार को समझाइए। तो MS एक्सेस में हम रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं और रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, ये आपको इसमें पढ़ लेना। जैसे रिपोर्ट के भी प्रकार होते हैं, रिपोर्ट विजार्ट में हम जाएंगे, कॉलमनर रिपोर्ट होगी, टेबुलर रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट विजार्ट में ये दिए गए हैं। फिर इसके बाद 2nd क्वेश्चन है, विजार्ट विधि से रिपोर्ट कैसे बनाते हैं समझाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर टिप्पणी आपको सिंगल टेबल रिपोर्ट, जो सिंगल टेबल रिपोर्ट होती है कैसे तैयार करेंगे, और मल्टी टेबल रिपोर्ट क्या होती है, और लास्ट है प्रीव्यू एंड प्रिंट रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट को हम प्रीव्यू कैसे करेंगे और उसको अगर हमको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कैसे करेंगे, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। तो ये DCA के लिए भी हेल्पफुल होंगे और PGDCA वालों के लिए भी हेल्पफुल होंगे। इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका MS एक्सेस का पेपर आपसे बन जाएगा।